स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1949 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और इसकी अंतिम बैठक कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारतीय संविधान राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अंबेडकर थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह या 23 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें खर्च कितना आया था ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 63,96,729 रुपए इसमें खर्च हुए थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 7, 8, 12 या 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल को। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है, गवर्नर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सरकार
संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश के संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्राधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, 109, 110 या 124? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110 में। 110 में क्या कहा गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहां से क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या चुनाव आयोग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 20। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद है? तो 368 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? 368 अनुच्छेद है। और भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन भाग 4 का में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। और भाग 21 में क्या है? तो अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और 42वां संविधान कब संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, 1976 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है अनुच्छेद 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? 19 से 22 में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस में दिया गया है? ये 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और ये सभी क्या हैं? ये सभी मौलिक अधिकार हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और 16 में क्या कहा गया है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, मतलब किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वह है उद्देशिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार या इनमें से कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बार। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।